नमस्कार। आज हम बात करने वाले हैं भारतीय रेलवे की एक बहुत बड़ी भर्ती के बारे में। आरआरबी एनटीपीसी रिक्रूटमेंट 2024। अगर एक अच्छी सुरक्षित सरकारी नौकरी की तलाश है तो ये पूरी जानकारी हर जरूरी बात को समझने में मदद करेगी। तो चलिए सीधे मुद्दे पर आते हैं। कुल वैकेंसी हैं 8,875। जी हाँ, पूरे 8,875। ये सिर्फ एक नंबर नहीं है, बल्कि हजारों लोगों के लिए एक शानदार और स्थिर करियर बनाने का एक जबरदस्त मौका है। तो सवाल ये है कि ये 8,875 पद आखिर हैं कौन-कौन से? आइए एक नज़र डालते हैं ग्रेजुएट और अंडर ग्रेजुएट दोनों लेवल पर मौजूद मौकों पर। अपनी क्वालिफिकेशन के हिसाब से सही पद चुनना ही समझिए सफलता की पहली सीढ़ी है। देखिए, इस पूरी भर्ती को बहुत सिंपल रखा गया है। इसे एजुकेशनल क्वालिफिकेशन के आधार पर दो मेन कैटेगरी में बांटा गया है। इस वजह से पूरी प्रक्रिया को समझना काफी आसान हो जाता है। सबसे पहले बात करते हैं ग्रेजुएट लेवल के पदों की, जहां कुल 5,817 वैकेंसी हैं। यहां जो पद सबसे ज्यादा ध्यान खींच रहा है वो है गुड्स ट्रेन मैनेजर का, पूरे 3,423 पद। ये एक बहुत बड़ा आंकड़ा है। इसके अलावा स्टेशन मास्टर, जूनियर अकाउंट्स असिस्टेंट और सीनियर क्लर्क जैसे जरूरी पद भी शामिल हैं। अब आते हैं अंडर ग्रेजुएट लेवल के पदों पर, जहां कुल 3,058 पद खाली हैं। यहां कमर्शियल कम टिकट क्लर्क के लिए 2,424 पद हैं, जो 12वीं पास कैंडिडेट्स के लिए एक सुनहरा मौका है। इसके साथ ही अकाउंट्स क्लर्क और जूनियर क्लर्क के पद भी मौजूद हैं। तो इन पदों को जानने के बाद अगला सबसे बड़ा सवाल आता है एलिजिबिलिटी का। चलिए देखते हैं कि आवेदन करने के लिए कौन-कौन सी जरूरी शर्तें पूरी करनी होंगी। एलिजिबिलिटी की दो सबसे जरूरी शर्तें हैं। एक है शैक्षणिक योग्यता और दूसरी है आयु सीमा। अंडर ग्रेजुएट पदों के लिए कम से कम 12वीं पास होना जरूरी है और ग्रेजुएट पदों के लिए एक यूनिवर्सिटी डिग्री होनी चाहिए। जहां तक उम्र की बात है तो वो 18 से 33 साल के बीच रखी गई है। हाँ, यहां ये जानना भी जरूरी है कि ऊपरी आयु सीमा में कुछ खास कैटेगरी के लिए छूट भी दी गई है। सरकारी नियमों के मुताबिक एससी, एसटी, ओबीसी, दिव्यांग और पूर्व सैनिकों को उम्र में छूट दी जाएगी। ठीक है, तो एलिजिबिलिटी की बात हो गई। अब ये समझते हैं कि सिलेक्शन का प्रोसेस क्या है। मतलब एप्लीकेशन फॉर्म भरने से लेके नौकरी पाने तक का पूरा सफर कैसा रहेगा। सिलेक्शन प्रोसेस में मुख्य रूप से दो स्टेज हैं और दोनों ही कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट हैं। पहला है CBT-1, जो एक तरह का स्क्रीनिंग टेस्ट है। जो लोग इसे पास कर लेते हैं वो दूसरे स्टेज यानी CBT-2 के लिए जाते हैं, जो फाइनल सिलेक्शन के लिए बहुत अहम होता है। यहां एक बहुत जरूरी बात पर ध्यान देना होगा, और वो है नेगेटिव मार्किंग। हर गलत जवाब के लिए 0.25 नंबर काट लिए जाएंगे। इसका सीधा मतलब है कि परीक्षा में तुक्केबाजी से बचना है। एक्यूरेसी बेहद जरूरी है। सिर्फ उन्हीं सवालों के जवाब दें जिन पर पूरा भरोसा हो। तो परीक्षा की तैयारी के लिए किन सब्जेक्ट्स पर फोकस करना है? मुख्य रूप से 3 विषय हैं: जनरल अवेयरनेस, मैथमेटिक्स और रीजनिंग। इन तीनों ही एरिया में अच्छी पकड़ बनाना कामयाबी की गारंटी हो सकती है। चलिए फटाफट एप्लीकेशन फीस पर भी एक नज़र डाल लेते हैं। जनरल, ओबीसी और ईडब्ल्यूएस कैटेगरी के लिए ये 500 रुपये है, जबकि एससी, एसटी, दिव्यांग, महिला और पूर्व सैनिकों के लिए ये फीस 250 रुपये है। हमने पदों, पात्रता और सिलेक्शन प्रोसेस के बारे में सब जान लिया है। अब आते हैं सबसे प्रैक्टिकल हिस्से पर कि अप्लाई कैसे करना है। देखिए, प्रोसेस पूरी तरह से ऑनलाइन है। सबसे पहले ऑफिशियल वेबसाइट www.rrbcdg.gov.in पर जाना है। वहां न्यू रजिस्ट्रेशन पर क्लिक करें, अपना पसंदीदा रेलवे जोन चुनें, एलिजिबिलिटी चेक करें और अप्लाई पर क्लिक कर दें। फिर फॉर्म में अपनी सभी डिटेल्स ध्यान से भरें, जरूरी डॉक्यूमेंट्स अपलोड करें, फीस जमा करें और फॉर्म सबमिट कर दें। और हाँ, एक आखिरी लेकिन बहुत जरूरी टिप, एप्लीकेशन सबमिट करने के बाद फाइनल फॉर्म का एक प्रिंटआउट लेना बिल्कुल ना भूलें। ये आगे चलकर आपके बहुत काम आएगा। तो रेलवे में 8,800 से ज्यादा पदों के साथ ये वाकई एक बहुत बड़ा मौका है। सारी जरूरी जानकारी अब सामने है। अब सवाल सिर्फ ये है कि इस मौके का फायदा उठाकर अपने करियर में अगला कदम उठाने के लिए कौन-कौन तैयार है।